Hello guys, myself Mukesh Kumar. I welcome you all to my channel English with Mukesh sir. And today in this video we shall describe present continuous tense. In my last video we have discussed about the present indefinite tense and its uses. In my this video we shall discuss about present continuous tense in detail and I hope you will like it. So, can I start? Present continuous tense. What is present continuous tense? वो टेंस जो प्रेजेंट में गतिशील हो, प्रेजेंट में चल रहा हो, उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स जारी है जो, कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी है जो, चल रहा है जो, वर्तमान में जो जारी है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आइडेंटिफिकेशन, क्या है इसकी आइडेंटिटी, क्या है इसकी पहचान. एन एक्शन विच इज कंटिन्यू ड्यूरिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग टाइम इन प्रेजेंट टेंस. वो टेंस, वो काम, वो घटना जो लिखते और बोलते समय गतिशील हो, चल रही हो वर्तमान में, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और हिंदी में अगर बताना चाह रहे हैं तो हिंदी का वो सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही ये वर्ड आ रहे हैं तो वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं. देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर. इज किसके साथ यूज होता है? इज होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग उनके साथ, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी एक वचन संज्ञा हो, हम उसके साथ लगाते हैं इज. एम किसके साथ यूज होता है? एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई. और आर किसके साथ यूज होता है? आर होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ, जो बहुवचन संज्ञाएं हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं. अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की. मुख्य क्रिया क्या है इसमें? मुख्य क्रिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मुख्य क्रिया क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगेगा जीरंड, इट मीन्स आईएनजी. एग्जाम्पल देखो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ए लेटर, ही इज गोइंग टू मार्केट. आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, इट मीन्स मैं पत्र लिख रहा हूँ, बोलते समय मेरा काम जारी है, तो हमने इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाया. एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है और राइट के साथ आईएनजी, ये इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ जीरंड लगा हुआ है, तो ये इसकी पहचान भी है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, इट मीन्स वो इस मार्केट जा रहा है, काम जारी है, काम चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होंगे. अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की कि भाई ट्रांसलेशन कैसे करें. जो स्टूडेंट्स और जो साथी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसलेशन आनी चाहिए. ट्रांसलेशन स्पीकिंग में भी काम आती है और राइटिंग में भी काम आती है. तो ट्रांसलेशन में देखो कि फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य कैसे बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनता कैसे है इस टेंस का. इस टेंस के सेंटेंस में अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट पहले रखते हैं, सब्जेक्ट, उसके साथ इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट वन, और उसके साथ जीरंड आएगा आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ओ बी जे, इट मीन्स ऑब्जेक्ट. तो अब देखो, वह गाना गा रही है, वह क्या है? सब्जेक्ट है भाई, ये काम को करने वाला बंदा है, सब्जेक्ट. गाना ये है ऑब्जेक्ट, ये गाना वर्ब नहीं, वर्ब है गा, गाना, जो नाम हो किसी गाने का उसे गाना कहते हैं. रही है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है. सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी सब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट आ गया, इज, एम, आर में से एक इज आ गया. क्यों आया इज, आर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो सी है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो इज ही आएगा, आर या एम नहीं आ सकता. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सभी मिलेगी कंटिन्यूस में, और आईएनजी जीरंड आया हुआ इसके साथ. अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है. अब देखो आप, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस.
उसमें क्या करेंगे हम, नकारात्मक वाक्य में हम कैसे बनाएंगे उसकी संरचना। सब्जेक्ट शुरू में रखेंगे, इज एम आर में से कोई एक आएगा, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट से तो नेगेटिव बनता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आएगी आई एन जी यानी कि जीरंड, फिर है ऑब्जेक्ट, कर्म। अब देखो विद्यार्थी अध्यापक को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ये देखो रहे हैं, ये है इसकी पहचान, आईडी, आईडी मतलब आइडेंटिटी। सुनना वर्ब है, नहीं ये नेगेटिव सेंस है। ध्यान से ये है हमारा एडवर्ब, अटेंटिवली ध्यान से। और ऑब्जेक्ट है हमारा अध्यापक, विद्यार्थी सब्जेक्ट। आप ट्रांसलेट कीजिए, द स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग द टीचर अटेंटिवली। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया, आर क्योंकि ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स ज़्यादा विद्यार्थी है तो हमने आर लगाया। नोट आता है नेगेटिव सेंस के लिए, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ध्यान रखना। और लिसन फर्स्ट फॉर्म उसके साथ लगा दिया आई एन जी यानी कि जीरड। और ये द टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है और अटेंटिवली हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जिसके बाद ये एल वाई होता है ना लास्ट में, वो क्रिया विशेषण ही होते हैं, ध्यान रहे। थर्ड हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य की रचना कैसे होगी, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे हम। पहले भी सिखाया मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, या डब्ल्यू एच का वर्ड है तो वो आ गया भाई, व्हाट, वेयर, व्हाई, विच, वेन, हु, जूम। डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड है ये 9, उनमें से कोई है कि तो आ गया। फिर उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाती है, ध्यान रहे, तो उसका सब्जेक्ट से आगे आना जरूरी होता है। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, इसके बगैर जो है आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बन सकता। अब देखो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, भाई प्रश्नवाचक है ये रहा। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम बन गया यू। अब इसके साथ यहाँ पे आर, इज एम आर यहाँ आएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ आर आएगा ना, तो यहाँ पे हम जो है एम लगा सकते हैं और हम इज लगा सकते हैं, आर आ गया, तो ये प्लूरल होता है यू। गोइंग फर्स्ट पर साथ आई एन जी आ गया, और आर यू गोइंग टू द बाजार या गोइंग टू बाजार, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हो गया इंटरोगेटिव मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एक फोर्थ और है, फोर्थ देखिए, वो है कम्बिनेशन दोनों का, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों का कम्बिनेशन। देखो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक भी है और नहीं वाला भी। इसकी रचना कैसे करेंगे, शुरू में हम रखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली का, अगर वर्ड दिया हुआ तो आ जाएगा, जैसे कोई आएगा कब, कहाँ, कैसे, तो डब्ल्यू एच का वर्ड होगा। फिर इज एम आर में से एक, फिर सब्जेक्ट, यहाँ तक तो पहले देख चुके हैं आप। अब आएगा नोट, ये मिक्स हो गया ना, प्रश्नवाचक भी हो गई और नोट वाला भी हो गया। फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ जीरेंड है आई एन जी, फिर है ऑब्जेक्ट, फिर है क्वेश्चन मार्क। देखो क्या वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या बन गया। अब सब्जेक्ट देखो क्या बनेगा इसमें, दे के साथ हमने यहाँ पे इज एम आर में से एक लगाना है, तो दे प्लूरल है बहुवचन, तो आर लग गया यहाँ पे। आर दे नोट, या गया नेगेटिव। लिसनिंग, लिसन पहली फॉर्म में, सुनना आई एन जी लगा, लिसनिंग टू मी, ये ऑब्जेक्ट है, क्या ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। अब देखो इसके कुछ यूजेज हैं, इसी वीडियो में हम आपको इसके यूजेज भी बता देते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। So, are you ready to listen? First is, this tense is used to show the action which is continue while speaking or writing. पहले भी ऐसा कुछ आ चुका है भाई, ये टेंस वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर वो काम जारी होता है लिखते और बोलते समय। जैसे he is singing a song, वो गाना गा रहा है, अर्थात मैंने देख लिया कि वो गाना ही गा रहा है, सुन लिया मैंने, वो जारी है उसका गाना गाना। तो इस तरह के सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। द सेकंड इज, दिस टेंस इज यूज्ड विद सम वर्ड्स सच एज नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, एक्सेट्रा। ये कुछ सेंटेंस है 5 या 6, ये हैं आपको एक करंट सा वो बताने के लिए कि भी कंक्रीट यूज बताने के लिए कि भाई इनको तो ध्यान में रखो, यहाँ तो कम से कम भरोगे आप इस टेंस को। देखो जैसे भाई क्या है, नाउ मैंने अब, भैया अब काम कर रहा है, एट प्रेजेंट वर्तमान में लगा हुआ हो, एट द मोमेंट इस समय वो लग रहा है, दिस मॉर्निंग इस समय कर रहा है, करंटली मैंने हाल ही में कर रहा है, ताज़ा ताज़ा। तो इस तरह से पता चलता है कि वो काम इस समय चल रहा होगा। जैसे ही इज रीडिंग अ नॉवल नाउ, इस समय वो नॉवल पढ़ रहा है,
तभी नाउ आ गया। अब वो नावल पढ़ रहा है। शी इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, इस समय वो सो रही है। तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है जब हम इन टाइप के वर्ड्स को देख लेते हैं। थर्ड देखिए आप, दिस टेंस इज आल्सो यूज फॉर द एक्शन विच इज जनरली कंटिन्यूड बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। दिस टेंस, ये टेंस यूज होता है जनरल एक्शन में भी। जरूरी नहीं कि हम जब बोल रहे हैं लिख रहे हैं उसको तो जारी हो ना, वो जनरल वे में जारी है। देखो समझिए आप, जैसे अब मैं कह रहा हूँ मिस्टर मेहता इज राइटिंग ए नॉवल ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो मिस्टर मेहता है जो वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर एक नॉवल लिख रहा है। तो जिस टाइम मैंने बोला उस टाइम जरूर थोड़ा लिख रहा हो, उसको तो सो रहा हो, लेकिन जनरली वो लिख रहा है। भाई कोई सर्च कर रहा है इसके ऊपर लिख रहा है, तो ये नावल लिखने में तो साल भी लग सकते हैं ना, 6-6 महीने लग जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि बोलते ये जनरल वे में अगर कोई काम जारी हो ना, वहाँ भी हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। दिस टेंस इज यूज टू शो फ्यूचर इंडेफिनिट। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट तो पता होगा आपने, सेल विल वाला, अर्थात जहाँ पर हम भविष्य की बात, भविष्य के वर्ड आ जाए, वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। कैसे, ऐसे देखो, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो, वह कल टुमारो जा रहा, चेन्नई जा रहा है। अब टुमारो आएगा तो भी आने वाला कल है, आने वाला कल में तो यहाँ पर सेल या विल आना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे तो इज गोइंग आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया हुआ, बट ये शो कर रहा है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर निकट भविष्य में कोई काम होने वाला हो ना फ्यूचर में, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये चारों यूज, इसके ये फॉर्मेशन की भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसकी जो है इंग्लिश से हिंदी बनती है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, ये आपने देखा, आपने सुना, समझा, और इसकी क्या पहचान है, क्या इसमें मुख्य क्रिया है, क्या इसमें सहायक क्रिया है, ये आपने समझी होंगी और अच्छी तरह से समझ में आ भी गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए, अपने साथियों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो का आपको पता चल जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।